खासान रसूल वक्त दुआ है। अपनी जिंदगियों में ठहराव पैदा करें। अल्लाह का दिल चाहा कि एक ऐसा जानवर हो जो एक्टिव रहे, टिक के ना बैठे, तो क्या बनाया? बंदरों की किस्में देखिए, कभी यहां 1 मिनट में वहां, कभी उधर कभी उधर। तो अल्लाह की जात क्या चाहती है? हरकत में बरकत है, हरकत में बरकत है। परिंदे जानवर सुबह सबसे पहले उठते हैं और हजरत इंसान सोया होता है ख्वाबे गफलत में। इंसानों को कौन जगाता है? सुबह परिंदे, चिड़ियां बोलती हैं सुबह सवेरे, मुर्गे उठते हैं, अजाने देते हैं, और इंसान जो है वो रात को बर्गर खा के सोया होता है। शवारमे खाते हैं, पिज़्ज़े खाते हैं, सारे शहर के गोलगप्पे खा जाते हैं, और फिर कहते हैं अरे पेट खराब हो गए। और जिंदगी गुजारने का तरीका सीखें। सीरतुन नबी की किताबें भरी पड़ी हैं। हमारी जो 1400 साल की तारीख है, उसका रवाज, उसका तरीका क्या था कि मुसलमान मगरिब के वक्त खाना नोश कर लेते थे, खाना तनावुल कर लेते थे ताकि हजम हो जाए और ईशा पढ़ के बंदा आराम से सो जाए। और हम मुसलमानों की रात को, दिन जो चढ़ता है वो ईशा के बाद शुरू होता है और फजर से पहले पहले खत्म हो जाता है। नमाजें भी गई, सब कुछ गया, घर में लड़ाइयाँ, नाफरमान औलादें, 24 घंटे हमें फ़ोन आते हैं, लोग मसले मसाइल बताते हैं उलमा को, मशाइख को, पीरों को। अब पीर क्या कर सकते हैं? तरबियत ही कर सकते हैं, दुआ भी अल्लाह से करते हैं, तवीज़ भी दे देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं, लेकिन तमीज़ की भी ज़रूरत है। सिर्फ तवीज़ के साथ साथ तमीज़ भी ज़रूरी है। तो औलादों की तरबियत घरों से भी करें तो औलादें नाफरमान नहीं होंगी। उन्हें दीन सिखाएं, दीन की तरफ लाएं, उनको इखलाकियाते रसूल सिखाएं। हजूर जब किसी से सलाम लेते थे तो इतना खूबसूरती का अंदाज था कि आप उसका हाथ नहीं छोड़ते थे जब तक कि दूसरा ना छोड़ दे। हम हाथ पकड़ते ही नहीं हैं, कहीं पकड़ ना ले। 2 उंगलियों का सलाम। वजह, इश्क़े मोहम्मदी हमारे ऊपर गालिब नहीं हुआ। तो दुआ किया करेंगे, या अल्लाह हमें आग लगा दे जो लगी हुई थी सिद्दीक़ अकबर को, उमर फारूक को, बिलाल हबशी को, हज़रत उस्मान गनी को, मौला अली अल मुर्तज़ा को। वो जिस आग में 24 घंटे कहते थे फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। हर वक्त साहबा का ये नारा होता था। ठीक है, वो ये क्यों नहीं कहते थे कि या अल्लाह तेरे ऊपर हमारे माँ बाप कुर्बान? सिखा तो उनको तौहीद रहे थे अल्लाह के रसूल, कुफर से, शिरक से निकाल रहे थे। ठीक है, और क्या क्या रहे थे? या रसूल अल्लाह आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान। ये नहीं कहते थे कि या अल्लाह तुम्हारे ऊपर हमारे माँ बाप कुर्बान। वजह उसकी ये है कि उनको पता था कि अल्लाह और रसूल ये 2 नहीं है, एक ही हैं। अल्लाह और हजूर ये 2 नहीं हैं, ये एक हैं। दुई जो है वो बीच में है ही नहीं। अल्लाह जिनके हाथों को अपने हाथ कह रहा है, यदुल्लाहि फौका ऐदिहिम, तो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इनकी अताअत, अल्लाह की अताअत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक चाट जाते थे सहाबा कराम। उसे क्या कहते हैं फारसी में? लुआबे दहन, और पंजाबी में, उर्दू में थूक मुबारक। बात को आसान किया जाए ताकि समझ आए बात की असल बात है क्या। तो हजूर का लुआबे दहन जो है वो अपने चेहरे पे मल लेते थे। उनका कॉस्मेटिक्स का सामान था, मेकअप का सामान क्या था? हजूर का लुआबे दहन। हजूर के वजू का पानी एक कतरा जमीन पे नहीं गिरने देते थे। एक दूसरे के हाथों को मलते थे कि तबर्रक मुझे भी मिल जाए। तो दुश्मनों ने अंदाजा लगा लिया कि हम इन पे फतह नहीं पा सकते। जो अपने नबी के वजू के एक कतरा जमीन पर नहीं गिरने दे रहे, वो उनका खून कैसे गिरने देंगे? तो हमें अपनी जिंदगियों में गुफ्तगू के अंदर ठहराओ। गुस्सा जो है ये इस्लाम में हराम है। घर में भी गुस्से में नहीं आना, बाजार में भी नहीं आना, और मस्जिद में आकर भी नहीं आना।
होता क्या है, हम मस्जिद में आके मोमन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मीसने। चाहे घर से लड़के निकले हों, कहते हैं बाकी किस्त वापस, हमें यार नमाज पढ़े हों, कहते हैं ना। इसके वजह क्या हुई? ये फॉर्मेलिटीज कि मैं एक दफा एक रस्म अदा कर रहा हूं, लेकिन अंदर से मेरी खबासत वहीं खड़ी है। बता रहा है, जुबान से खुद कहते हैं कि मेरी अंदर की खबासत, अंदर की मेरी नफसानियत वो वहीं पर ही है। मैं वापस आता हूं, मेरी अना को तस्कीन अभी नहीं हुई। तो हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़मे हक व बातल हो तो फौलाद है मोमिन। साहबा कराम जब जाते थे ना दुश्मन के सामने, कुफार के सामने, तो शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हो जाते थे, और जब आपस में बैठते थे तो रेशम की तरह नरम। इतनी मिठास कि एक प्याला पानी का आ गया मैदान जंग में, किसी साहबी ने मुंह नहीं लगाया, वो कहता उनको पिलाओ, वो कहता उनको पिलाएं, वो कहता उनको पिलाएं। ये खूबसूरती किरदार की ये कहां से सीखी थी उन्होंने? अपने मुर्शिद पाक से, कि भाई दूसरों का ख्याल करना, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो ये अपने रवैये, अपने अंदाज, तौर तरीके, इसको तब्दील करें, इसको बदलें। मकान बना लिए, टाइलें लगा ली महंगी बाहर, पैसे जो है वो सीमेंट के साथ चमेट के लगा दिए कि लोगों देख लो कि मेरे पास पैसा है। ये हो रहा है ना। हर किसी की ये कोशिश है कि मैं दिखावा करके दिखाऊं कि मैं बड़ा अमीर हो गया हूं। ठीक है भाई, अंदर से तो तुम वैसे के वैसे ही हो गरीब, इखलाकी तौर पर तुम गरीब, ज़हनी तौर पर तुम गरीब, रूहानी तौर पर तुम गरीब। दिखाना क्या चाह रहे हो ईंटें लगाकर? हाँ, ये होना चाहिए कि उसके अंदर रहने वाले जो हैं वो ऐसे हों कि जो खुदा को पसंद हों। ईमान जो है वो आपके मकान से ज्यादा मजबूत हो। हम कहते हैं नहीं मकान हमारे मजबूत, देखा देखी का माशरा है ना। तो ये तरबियत, पैसा हासिल कर लेना कोई बुरी बात नहीं है, इसका हुक्म है। नबियों ने काम किए, पैगंबरों ने, सहाबा ने, सब ने किए, तिजारतें की, बिजनेस किए, नौकरियां की, लेकिन पैसा हासिल करके क्या करना है? रसूल पाक पैसा कमाते थे ना, फिर क्या करते थे? अल्लाह की राह में खर्च करते थे, गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, रफ़ाए आमा के कामों पर। इन्फाक फी सबीलिल्लाह का बहुत बड़ा चैप्टर है हमारे दीन इस्लाम के अंदर, कि यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के 1000 तरीके हैं, उसमें गौर व फिक्र करें। लेकिन इंसान अपने नफ्स के साथ बहुत मुखलस होता है। दिल चाहे ना होटल के अंदर जाए तो 4-5 हज़ार रुपया खर्च के बाहर आ जाए। ये मुसलमानों की शान है। मस्जिद में जब बात हो देने की तो बड़ी मुश्किल से कोई 10 का नोट, 100 का नोट, बड़ी किस्मत से, फिर नोट से नाराज हो जाते हैं कि तू चला है मुझसे। ये फराख दिली, सखावत, साहबा की जिंदगियां पढ़कर देखें तो कूट कूट कर भरी हुई। इस्लाम के अंदर आप देखें हजरत सैयदना उस्मान गनी माली खिदमात के अंदर, फाइनेंशियल सपोर्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट उनका नाम आता है, सर फहरिस्त है। हर अहम मौके के ऊपर जब भी फरमाया गया तो फौरन जो है उन्होंने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर सोने की ईंटें लाके रख देते थे। माले तजारत का ये आलम था कि एक ऊंट जो है वो अगर मदीना में है तो आखिरी जो है मुल्क शाम में खड़ा होता था, मालो दौलत से भरा हुआ, ट्रकों की लाइनें उस जमाने की, और सारा माल जो है वो दीन की खातर अल्लाह रसूल के ऊपर कुर्बान कर दिया। तरीके भरी पड़ी हैं। तो फरमाया कि फरिश्ते भी उस्मान से हया करते हैं, फरिश्ते उस्मान से हया करते हैं। ये जो सखावत है ये आजमाइश है। अल्लाह आपको पैसा देकर भी आजमाता है, पैसा लेकर भी आजमाता है। जिसको नहीं दिया हुआ है, जिसके पास कम है, वो सब्र करे, शुक्र करे और कोशिश करे, और जिसके पास है वो खर्च करे। उसकी आजमाइश क्या है? उसको दे दिया कि भाई ये मैंने दे दिया है, इसके अंदर दूसरों का हक है, निकाल कर दिखाओ, मैं तुम्हें चेक करना चाहता हूँ। ये आसान नहीं करना आपने, ये उसी का हक है जो अल्लाह ने आपकी जेब में डाल दिया और आपको टेस्ट करना चाह रहा है अल्लाह कि हौसला है वो मेरा दिया हुआ वो निकालना है, जो मैल कुचैल है, और हौसला ही नहीं पड़ता।
क्या अल्लाह करना चाहता है? हमें नफसानियत से निकालना चाहता है। ये जो गुनाह है सारे, कंजूसी, बखीली, ये भी गुनाह है, लेकिन बताया नहीं जाता। हमें 4-5 गुनाह बताए हुए हैं, बस ये गुनाह ना करो, बाकी सारे 100 गुनाह किया करो। नहीं, हर गुनाह की निशानदेही होनी चाहिए, सगीरा भी कबीरा भी। सगीरा गुनाहों की कभी लिस्ट पढ़ी है आपने? नहीं। हमारे मिंबरों में हराब से ये बातें बतानी चाहिए। अवाम और नाज इकट्ठी होती है 8 दिन के बाद जुमातुल मुबारक को, वो किस लिए आते हैं? कुछ सीखने आते हैं। तो हमारी मस्जिदों से क्या बताया जाता है? वो चंद शेर शायरी और बात, उसके बाद 2 रकअत और कहते जाओ घरों को, हो गया जुमा। हालात हाजरा के ऊपर गौर व फिक्र होना चाहिए। मुसलमानों की ज़ाहरी हालतें, इखलाकी रवैये, इनको तब्दील करना, इनकी इसलाह करना किसकी जिम्मेदारी है? मलाइका तो नहीं आना। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बहुत खूबसूरत है, इंतहाई खूबसूरत है। आपको ख्वाब आते हैं ना, कभी रंग बिरंगे, आंखें बंद करें तो क्या नजर आता है? मुख्तलिफ किस्म की रोशनियां नजर आती हैं। कोई कहता है मुझे जो है वो सुर्ख रंग की रोशनी नजर आ रही है, कोई कहता है मुझे पीली, कोई कहता है सफेद दूधिया मरकरी किस्म का जो नूर नजर आता है मुझे। होता है ना ऐसे, किसी को ख्वाब में ज़ियारतें हो रही हैं। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म के रंग हैं, सब्ज रंग है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद का रंग सब्ज है। ये सब्ज रंग क्यों है? अच्छा, खाना काबा के ऊपर गिलाफ है, पूरा साल वो फैक्ट्री तैयार करती है गिलाफ काबा, और उसके ऊपर मनों के हिसाब से सोना खर्च होता है। ये किस लिए ऊपर चढ़ाया जाता है? खूबसूरती के लिए कि जिसका घर है वो बड़ा खूबसूरत है और खूबसूरती के कामों को पसंद फरमाता है। अल्लाह खूबसूरत है। अल्लाह ने आंखें बनाई हैं, इसको मजीद खूबसूरत करने के लिए अल्लाह ने क्या बनाया है? बताओ। सुरमा। तो फिर इसको लगाते क्यों नहीं? क्यों जी? इसलिए नहीं लगाते क्योंकि रसूल पाक लगाते थे। हर वो काम हमने नहीं करना जो रसूल पाक करते थे। तो आंखों को सुरमा लगाया करें, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपके पास सुरमेदानी होती थी, रात को रोजाना 3-3 सलाइयां दोनों आंखों में लाते थे। आप भी दुरूद शरीफ पढ़ के लगाया करें। डॉक्टरों से बच जाएंगे, दवाइयों से बच जाएंगे, टेस्टों से बचेंगे, ऐनकों से जान छूट जाएगी। ये फायदे ही फायदे हैं जो कुछ हजूर ने फरमाया है। सिर्फ इस पे अमल कर लें तो बेशुमार फवायद मिलेंगे। सर को तेल लगाना क्या है? मुसलमान कहते हैं हमने नहीं लगाना, शैम्पुएं लगा रहे हैं, साबन खुश्की के मारे हुए, तो दिमाग में अकल रहती नहीं है, फिर लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाती हैं। सर को तेल लगाओ, ये सुन्नत है। अंबिया लगाया करते थे, औलिया लगाया करते थे, हमें क्या मसला है? तेल लगाना शुरू करें और दिमाग के अंदर जो है वो ये चीज़ पैदा करें कि अल्लाह ने ये जो दिमाग हमें दिया है ये सिर्फ इसलिए दिया है कि हमने इसके साथ हर वो काम करना है जिसका अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कोशिश किया करें, दूसरे दोस्तों को भी दावत दें और बताएं कि मगरिब की नमाज यहाँ पर बाजमात पढ़ें ताकि उसके फ़ौरन बाद दर्स में शामिल हो जाएं। तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जिक्र